नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो महत्वाकांक्षा, त्याग और उन फैसलों की है जिनके परिणाम मतलब पीढ़ियों तक गूंजते रहे। हाँ। ये कहानी है कुरु वंश की राजमाता की, एक ऐसी स्त्री की जिसने एक मछुआरे की बेटी से हस्तिनापुर के सिंहासन तक का सफर तय किया। और ये सफर हमें मिलता है कविता कार्णे के उपन्यास मत्स्यगंधा कुरुवंश की राजमाता में। कहानी की शुरुआत महाभारत के शायद सबसे भावुक दृश्यों में से एक से होती है। भीष्म पितामह। हाँ, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस समय उन्हें अपना पूरा जीवन याद आता है, सारे पछतावे, अपने वचन, दंड। उन्हें लगता है कि उनकी मृत्यु तो बहुत पहले ही हो गई थी। शायद तब जब 20 साल की उम्र में उनसे उनका सिंहासन छीन लिया गया, उनका भविष्य, सब कुछ। और इन सभी यादों के केंद्र में हर त्याग के पीछे एक ही स्त्री है, सत्यवती, जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। भीष्म सोचते हैं कि काश वो सत्यवती से कभी मिले ही न होते। तो चलिए आज उसी सत्यवती की कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत 2 जन्मों से होती है, 2 जिंदगियां जो आगे चलकर टकराने वाली थी। पहली कहानी है सत्यवती की। चेदी के राजा उपरिचर वसु को एक शापित अप्सरा अद्रिका से जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चे? हाँ, राजा बेटे को तो रख लेते हैं, लेकिन बेटी को उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। क्यों? उस सांवली बड़ी बड़ी आंखों वाली बच्ची को मछुआरों के मुखिया दशराज को सौंप दिया जाता है। उसे जन्म के साथ ही अपने पिता का तिरस्कार मिला। और शायद यहीं से इसके मन में वो सम्मान पाने की इच्छा पैदा हुई होगी। बिल्कुल। दशराज उस बच्ची का नाम काली रखते हैं, लेकिन मन ही मन उसे अपनी राजकुमारी मानते हैं। और वो एक वचन देते हैं। हाँ, वो वचन देते हैं कि एक दिन उसे वो सम्मान दिलाएंगे जिसकी वो हकदार है, एक रानी का सम्मान। और दूसरी तरफ हस्तिनापुर में राजा शांतनु की कहानी चल रही है। उन्हें देवी गंगा से प्रेम होता है, लेकिन गंगा एक शर्त रखती है। हाँ, वो कहती है कि शांतनु उनके किसी भी काम पर सवाल नहीं उठाएंगे। और शांतनु मान जाते हैं। लेकिन गंगा वो अपने 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा देती हैं। सातु को? हाँ, ये तो बहुत। हाँ, एक के बाद एक 7 बेटे। शांतनु का दिल टूट जाता है, पर वो अपने वचन से बंधे हुए थे। लेकिन जब वे अपने 8वें पुत्र देवव्रत को बहाने जाती हैं, तब राजा शांतनु उन्हें रोक लेते हैं। एक पिता का दिल नहीं मानता। वो पूछ बैठते हैं, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? और वचन टूट जाता है। गंगा शांतनु को श्राप की पूरी कहानी बताती हैं और देवव्रत को अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन वो वचन देती हैं कि सही समय आने पर हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी उसे वापस सौंप देंगी। तो कई साल बीत गए। हाँ, कई साल। सत्यवती, जिसे लोग उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध के कारण मत्स्यगंधा कहते थे, एक युवा नाविक बन चुकी थी। और वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी, उसे नफरत थी। बिल्कुल, उसे अपनी गरीबी से, अपनी पहचान से घृणा थी। और फिर एक दिन उसकी नाव पर एक विशेष व्यक्ति सवार होते हैं, महान ऋषि पराशर, और वे मत्स्यगंधा के मन की बातें पढ़ लेते हैं, उसकी महत्वाकांक्षा को पहचान जाते हैं। उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, तुम्हारा जन्म राज करने के लिए हुआ है। ये शब्द सत्यवती के लिए सब कुछ थे। पहली बार किसी ने उसे पहचाना था। ऋषि पराशर को भगवान शिव से एक वरदान था कि उनका पुत्र एक ब्रह्मर्षि होगा। वो सत्यवती से एक पुत्र की कामना करते हैं। और अपनी शक्तियों से वो मत्स्यगंधा के शरीर की दुर्गंध को एक दिव्य सुगंध में बदल देते हैं। हाँ, और उसे एक नया नाम देते हैं, योजनगंधा। उनके मिलन से एक पुत्र का जन्म होता है, कृष्ण द्वैपायन, जो आगे चलकर वेद व्यास के नाम से जाने गए। जन्म के तुरंत बाद ऋषि अपने पुत्र को लेकर चले जाते हैं और सत्यवती इस रहस्य को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लेती है। कई वर्षों बाद बूढ़े और अकेले राजा शांतनु की नजर यमुना किनारे योजनागंधा मतलब सत्यवती पर पड़ती है, और वो उस पर मोहित हो जाते हैं। वो उसके पिता दशराज के पास विवाह का प्रस्ताव लेके जाते हैं। और दशराज को अपना पुराना वचन याद आ जाता है। वो मौका देखकर एक शर्त रखते हैं, एक ऐसी शर्त जो इतिहास बदलने वाली थी। वो कहते हैं कि हस्तिनापुर का अगला राजा देवव्रत नहीं बल्कि सत्यवती का पुत्र बनेगा। ये सुनकर तो राजा शांतनु सन्न रह गए होंगे। देवव्रत तो उनका सब कुछ था। वो अपने प्रिय पुत्र के साथ ये अन्याय नहीं कर सकते। वो दुखी होकर महल लौट आते हैं। अपने पिता को इस हाल में देखकर देवव्रत से रहा नहीं जाता। वो कारण का पता लगाते हैं और खुद दशराज के पास पहुंचते हैं। और दशराज उनके सामने भी वही शर्त दोहराते हैं। हाँ,
पिता के सुख के लिए देवव्रत सिंहासन त्यागने का वचन दे देते हैं। बस एक पल में। लेकिन दुष्राज एक चतुर मछुआरा था, वो एक और चिंता जताता है। क्या गारंटी है कि तुम्हारे पुत्र मेरे नातियों से सिंहासन नहीं छीनेंगे? बिल्कुल, और इस शंका को मिटाने के लिए देवव्रत उसी क्षण एक कठोर और भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। हाँ, वो वचन देते हैं कि न वो कभी विवाह करेंगे और न ही उनकी कोई संतान होगी। और इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण देवता उन पर पुष्प वर्षा करते हैं और उन्हें एक नया नाम मिलता है, भीष्म। इस एक त्याग ने भीष्म के भाग्य को हमेशा के लिए सत्यवती और हस्तिनापुर के सिंहासन से बांध दिया। तो सत्यवती हस्तिनापुर की रानी बन गई। सपना पूरा हो गया। शांतनु से उसके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा जाता है। तो अब राजा बना विचित्रवीर्य। हाँ, लेकिन वो बहुत कमजोर और संतानहीन था। मतलब सत्यवती का वंश आगे बढ़ाने का सपना वो टूटने लगा। हाँ, तब वो भीष्म को आदेश देती हैं। आदेश भीष्म को? हाँ, राजमाता के तौर पर। वो कहती हैं कि काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से विचित्रवीर्य के लिए जीत कर लाओ। और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। वो मना नहीं कर सकते थे। वो उनका अपहरण कर लेते हैं, लेकिन इससे एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। राजकुमारी अंबा? सही, राजकुमारी अंबा किसी और से प्रेम करती थी। जब वो अपने प्रेमी के पास लौटती है तो वो उसे अपनाने से इनकार कर देता है। तो अंबा वापस आके भीष्म से विवाह करने को कहती हैं। हाँ, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए अंबा भीष्म की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती हैं। बिल्कुल, और कुछ समय बाद विचित्रवीर्य की भी बिना किसी संतान के मृत्यु हो जाती है। कुरुवंश एक बार फिर समाप्त होने के कगार पर आ खड़ा होता है। अब सत्यवती पूरी तरह हताश हो चुकी थी। वंश को बचाने के लिए वो भीष्म से कहती है कि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें और अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग करके संतान उत्पन्न करें। नियोग, ये क्या प्रथा थी? नियोग उस समय की एक व्यवस्था थी। अगर राजा की संतान नहीं होती थी तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी पत्नी किसी नियुक्त ऋषि या योग्य पुरुष के साथ संतान प्राप्त कर सकती थी। लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से साफ मना कर देते हैं। तब सत्यवती अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भीष्म के सामने खोलती है। उन्हें वेद व्यास के बारे में बताती हैं? हाँ, वो बताती है कि उसका एक पुत्र है, महान ऋषि वेद व्यास। भीष्म हैरान रह गए होंगे। बहुत। सत्यवती व्यास को बुलाती है और रानियों के साथ नियोग का आदेश देती है। लेकिन यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं होता है ना? नहीं, डर के कारण अंबिका आंखें बंद कर लेती है, जिससे उसका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा होता है। और अंबालिका भय से पीली पड़ जाती है और उसका पुत्र पांडु कमजोर पैदा होता है। सत्यवती को एक स्वस्थ उत्तराधिकारी चाहिए था। हाँ, इसलिए वो अंबिका को दोबारा व्यास के पास भेजती है, लेकिन इस बार अंबिका डरकर अपनी जगह अपनी दासी को भेज देती है। और उस दासी से जन्मा पुत्र विदुर। वो स्वस्थ और बुद्धिमान होता है, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण वो राजा नहीं बन सकता। तो मतलब सत्यवती की अपने वंश को बचाने की जिद ही अनजाने में एक अंधा, एक कमजोर और एक दासी पुत्र को जन्म देती है, जो कुरु वंश के भविष्य के विनाश के बीज बो देती है। ये थी कहानी सत्यवती की, एक त्यागी हुई लड़की से हस्तिनापुर की सबसे शक्तिशाली राजमाता बनने तक की। उसके हर फैसले ने कुरु वंश की नियति को एक नया, एक अलग ही मोड़ दिया। अंत में भीष्म जब बाणों की शैया पर थे तो शायद इसी चक्र को याद कर रहे थे। एक स्त्री की महत्वाकांक्षा, एक पिता का प्रेम और एक पुत्र का बलिदान, इन सब ने मिलकर एक ऐसी कहानी रची जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो एक सवाल यहाँ उठता है, क्या सत्यवती अपनी परिस्थितियों की शिकार थीं? एक महत्वाकांक्षी स्त्री थीं? या फिर एक ऐसी रानी जो बस अपने वंश को सुरक्षित करना चाहती थीं? शायद वो इन सब का मिश्रण थी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।